नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं वीडियो में दोबारा से अपने चैनल पे मेरे चैनल पे ना एक अच्छा खासा कमेंट्स का पूरा फ्लो आता है। और ना सिर्फ यहाँ यूट्यूब पे बल्कि इंस्टा के डीएम से भी काफ़ी सारे लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि यार काफ़ी क्वेश्चंस तो ऐसे बहुत जेनरिक होते हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है कि एक प्रॉपर वीडियो लेके आनी चाहिए जिससे वो बहुत लोगों की हेल्प करने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो मैंने पिक किए हैं। तो मैं इसका टॉपिक भी यही रखने वाला हूँ कि जॉब एंड हायरिंग क्वारीज ऑफ जेनपैक्ट। ठीक है, इस जेनपैक्ट हायरिंग फ्रेशर्स राइट नाउ। बिल्कुल, जेनपैक्ट जो है ना वो साल के 12 महीने आपको जो फ्रेशर्स है ना उनकी हायरिंग करता रहता है। और जैसे कि मैंने बताया इसके लिए बेस्ट है कि आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जेनपेट की उससे गो थ्रू कर लीजिए, वरना किसी थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह पे भी गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे लिंक्डइन हो गया, नौकरी, ऐसे कई सारे ऐप्स जो आपको ऐप स्टोर में मिल जाएंगे। तो उनसे गो थ्रू कीजिए, आपको वहाँ पर इनकी हायरिंग ऑल द टाइम दिखती रहेगी। और जिस भी आपको लगता है कि डोमेन में जाना चाहिए वो डोमेन सेलेक्ट कीजिए और उसके रिगार्डिंग ही वहाँ पर भरते रहिए। और दूसरा क्वेश्चन था कि हाउ टू गेट अ जॉब इन जेनपैक्ट विदाउट एक्सपीरियंस। तो यार ये तो सेम वही हो गया, फ्रेशर वाली बात ही होगी। ये पहला वाला क्वेश्चन ही जो था लोगों ने पूछा था, मैंने उसी के ऊपर इसको भी मतलब आप सेम जो जेनपैक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाइए और अपने माइंड सेट अगर आपको रख के हो, मतलब अपने माइंड में एक चीज़ रख के चलते हो कि हाँ यार मुझे ना मतलब इस फील्ड में जाना है, इस डोमेन में जाना, तब तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं पता है तो भाई वहाँ पर जाके आपको रैंडम जो भी दिख रहे हो एक बार उन डोमेन पे सर्च जरूर कर लेना, एक बार गूगल पे जाके कि भाई ये डोमेन क्या काम आता है, इसका फ्यूचर क्या है, तभी जाके कंटिन्यू करना। मतलब ऐसा ना होना कि तुम अपनी लाइफ को बहुत बड़ा पार्ट हो हिस्सा लेने जा रहे हो और तुमको पता ही नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो ये चीज़ जरूर देख लेना। जेनपैक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस। भाई जेनपैक्ट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो बहुत लेंदी है। मतलब जैसे कि मुझे क्या सबको पता है ये वाली बात कि जेनपैक्ट के अंदर अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे हो तो बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस है इनका। मतलब फिर पहले आप इनके लिए जो इनके जॉब्स हैं उन पर अप्लाई करो, फिर जाके कभी आपका रेज्यूम पिक हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू 5 से 6 घंटे चलता है पूरे दिन भर में, जिसमें से आधे घंटे 40 मिनट में आपको पूरा ओवरऑल इंटरव्यू होता है, लेकिन आपको वेट करना पड़ता है और 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद इनका जो है असेसमेंट टेस्ट। अगर बाय द वे असेसमेंट टेस्ट के बारे में नहीं पता है तो वो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा। मैंने आज के टाइम पे ना A to Z जितने भी जेनपैक्ट से रिगार्डिंग, मतलब आप ज्वाइनिंग से लेके बात तक का, छोड़ने तक का सब कुछ मैंने इसमें डाल रखा है। इवन ज्वाइनिंग कैसे करोगे वो सब कुछ भी डाल रखा है मैंने। बट फिर भी मैं इन सब क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो। और अगर मेरी बातें यहाँ पर आपको काफ़ी शॉर्ट में लग रही तो मैंने एक बहुत लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ जो है ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से बना रखी हैं, आप गो थ्रू जरूर कीजिएगा मेरे चैनल से। और एक और क्वेश्चन था कि जेनपैक्ट वॉक इन इंटरव्यू डिटेल्स। तो वॉक इन इंटरव्यू में सिर्फ आपको मोस्टली देखिए एक अपना आधार कार्ड और अपनी 2 फोटोज़ लेके चलना। आधार का ओरिजिनल रखना अपने पास, फोटो कॉपी तो इनके पास हो ही जाएगी वहाँ पर। तो आधार कार्ड और 2 फोटो कॉपी आपको मस्ट है अपने पास रखिए, तभी जाके आपका जो है ना आगे प्रोसेस करते हैं लोग। तो इस जेनपैक्ट हायरिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, बिल्कुल जेनपैक्ट क्या अदर जैसे EXL कंपनी, कैप जेमिनी, सभी कंपनीज आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम जो है वो लेकर आ रही है, क्योंकि इनमें इन्हीं का फ़ायदा है। देखिए अगर मान लीजिए कि जेनपैक्ट के अंदर इस टाइम सिटिंग है 5,000 लोगों की, और अगर इनको और बंदे चाहिए 10,000 15,000, तो कहाँ बिठाएंगे भाई, कहीं बिठाने की जगह नहीं है। तो ये क्या करते हैं, बंदे को हायर करते हैं और उसके बाद कुछ टाइम उसको ऑफिस में बुलाएंगे कुछ ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग जैसी कंप्लीट हो जाती है बैक टू होम, जाके अपने घर से वर्क फ्रॉम होम करो। उसके बाद आप कहीं भी रिमोटली वर्क कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज जेनपैक्ट टेक टू गिव ऑफर लेटर। भाई ये बहुत एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं मतलब 1000 बार वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे ही, और 1000 बार बोल भी चुका हूँ कि ऑफर लेटर किसी को तो 15 दिन में आ जा रहा है, किसी को 10 दिन में आ जा रहा है, किसी को 1 महीना लग जा रहा है, किसी को 2 महीने लग जा रहे हैं। और मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है ना यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1.5 से 2 महीना लग रहा है आने में। तो ये अपने दिमाग में रख के चलना। वाई जेनपैक्ट डिलेइंग ऑन बोर्डिंग। जैसे कि मैंने बताया आपको, ऑन बोर्डिंग का मेरे को जहाँ तक लगता है ना ये है कि ये बल्क हायरिंग करते हैं और इनके पास जो स्टाफ है ना, मतलब जिनके HR वगैरह हैं ये बहुत कम है। मतलब बैकग्राउंड वगैरह उसमें मान लो कि इन्होंने एक ही दिन में जो है 100-150 लोगों की वो जॉब लगा दी। अब 100-150 लोगों का स्टाफ कैसे बैठ, मतलब 100-150 लोगों के लिए वो 2-3 HR हैं। अब वो एकदम से कैसे प्रोसेस करेंगे, तो वो क्या करते हो कुछ दिन बल्कि कुछ महीने भी ले लेते हैं भाई
इन सबको प्रोसेस करने में, और ये डेली चल रहा है, पता आपको यहाँ पर डेली हायरिंग्स होती हैं, तो डेली हायरिंग्स की वजह से ये मतलब जो है डिले करते हैं। जनपैक्ट ज्वाइनिंग डेट पोस्टपोन, व्हाट टू डू। अगर ज्वाइनिंग डेट आपकी पोस्टपोन हो रही है, मतलब आपको TYDY ऐप पे जो भी लिखा हुआ है ना, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर TYDY ऐप पे हो, जैसे कभी मान लीजिए 20 जून, फिर 25 जून, फिर 30 जून, कभी 2 जुलाई, ऐसे अगर पोस्टपोन करते जा रहे हैं, तो इस केस में मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई इस जॉब के लिए मत बैठे रहना। जनपैक्ट में दूसरी जॉब जो इंटरव्यू है वहाँ पर उसके लिए अप्लाई कीजिए, वरना किसी और कंपनी में दूसरे जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। मतलब टाइम वेस्ट मत करो अपना, मोटा मोटी मेरे कहने का मतलब ये है। और इस जनपैक्ट ऑफर लेटर जेन्युइन और फेक, भाई ऑफकोर्स ही बात है, जनपैक्ट जो है ना एक वेल नोन स्टैब्लिश कंपनी है इंडिया के अंदर, और इसका अगर आप इवन आपके रेज्यूमे में अगर जनपैक्ट लिखा हो ना, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उसका, तो भाई बिल्कुल जेन्युइन होता है, कोई फेक नहीं है। तो उसके बाद है हाउ टू चेक जनपैक्ट एप्लीकेशन स्टेटस। तो उसका अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू चेक जनपैक्ट एप्लीकेशन स्टेटस। तो एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए इनकी वो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पर जाके चेक कर सकते हैं, और वहाँ पर जाके सबसे पहले आपको साइनअप करना पड़ेगा, और जब आप साइनअप करते हैं ना, अपने आप को वहाँ पर एनरोल करते हैं, उसके बाद आप अपने माई अकाउंट पर जाके सब देख सकते हैं कि भाई मैंने कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रखा है, और इस टाइम पर उनका क्या क्या स्टेटस है। और जनपैक्ट वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस रूल्स, सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। जनपैक्ट वर्क फ्रॉम ऑफिस रूल्स, वर्क फ्रॉम ऑफिस के रूल्स तो सिंपल है कि आपको एक इनका आई कार्ड है ना, वो हमेशा कैरी करना पड़ेगा अपने गले में। अगर आप कैरी नहीं करोगे तो आपका मैनेजर या आपका HR आपको जरूर टोकेगा। तो एक चीज़ अपने माइंड में रखना कि आप अपना जो पट्टा है ना वो पहन के रखना भाई, 24 घंटे आई कार्ड है उसको पहन के रखना, और ऑफिस के अंदर भाई गपशप करो, लेकिन ज़्यादा खिकी खुकू मत करना। ये तो मतलब बेसिक जो रूल्स होते हैं ऑफिस के वही चीज़ें हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है। जनपैक्ट अटेंडेंस पॉलिसी, अटेंडेंस पॉलिसी देखिए, जनपैक्ट की अटेंडेंस पॉलिसी वही होती है भाई कि अगर मतलब ऐसा तो कुछ खैर है नहीं, लेकिन स्टिल जैसे आप मान लो कि आपने अपने आज के दिन का अटेंडेंस लगाना भूल गए, तो मेरे प्रोजेक्ट में क्या था कि हमको अगर मैं आज की अटेंडेंस लगाना भूल गया हूँ, तो मान लो कि मैं आज की अटेंडेंस लगाना भूल चुका हूँ, तो होता क्या था कि हमको जो हमारा ईमेल है, मतलब जनपैक्ट का ईमेल है, वो आता था अगले दिन कि भाई आप इस दिन लगाना भूल चुके हो। अब स्टिल मैंने उस ईमेल को इग्नोर कर दिया किसी तरीके से, मतलब हो गया मुझसे इग्नोर। तो हमारे मैनेजर के पास भी सेम ईमेल जाता है कुछ 2 या 3 दिन बाद, तो हमारा मैनेजर हमको पॉइंट आउट करता है कि भाई तेरा इस दिन का रह गया है। तो मतलब अगर आपसे रह गया तो आप फील नहीं करते, लेकिन आपके मैनेजर के पास ये हक होता है, आपके उसके पास ये पावर होता है कि वो पूरे मंथ में किसी भी दिन मतलब किसी भी दिन के आपको रह रहा तो वो लगा सकता है। लेकिन हाँ, सेम मंथ की छुट्टियाँ लगा सकता है भाई, मतलब कोई अगर आपसे रह गया अटेंडेंस लगा तो सेम मंथ की वो आपके लिए वहाँ पर आपको बैकअप कर सकता है, लेकिन और किसी और मंथ के लिए नहीं। मैनेजर बिहेवियर इन जनपैक्ट, मेरे मैनेजर का तो यार बिहेवियर ठीक मतलब ठीक ठाक ही था, मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं था। देखिए अगर मैं कुछ बुरा काम करूँगा तो सुनता भी था मैं, ऐसी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि जनपैक्ट में कोई मैनेजर अलग से कोई दूसरी दुनिया से तो आते नहीं, इसी दुनिया के हैं, तो भाई जो दूसरी कंपनीज में वो भी इस कंपनी से भी सेम ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। इस जनपैक्ट गुड फॉर फ्रेशर्स, भाई गुड बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक्सीलेंट है। अगर आप फ्रेशर हो तो आंख बंद करके भाई जाओ जनपैक्ट के अंदर। हाँ मतलब अदर कंपनीज भी हैं, EXL भी है, कैपजेमिनी भी है, कंसंट्रिक्स भी है, मतलब फ्रेशर्स के लिए तो सारी कंपनीज ही गुड होती हैं। और कुछ वेल नोन कंपनीज में जाओ, जैसे मैंने का नाम लिया, जनपैक्ट भी भाई बेस्ट है, एक्सीलेंट है, ट्राई जरूर करो, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर। डज जनपैक्ट प्रोवाइड परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, बिल्कुल मतलब काफ़ी सारे प्रोसेस है यहाँ पर जो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करवाते हैं। इवन आपके पास अगर आप किसी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब मान लो कोई डोमेन आपको पसंद आ गया, आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके JD भी जरूर पढ़ना, उसके डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना, वहाँ पर लिखा होगा प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम है नहीं है। और काफ़ी बार वो लिखते नहीं हैं, तो आप फिर भी अप्लाई कर देना, और जब आपके पास वो प्रॉपर एक ईमेल आता है इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर भी उस JD में कंप्लीटली लिखा होता है कि आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वहाँ पर लिख देते हैं कि भाई वर्क फ्रॉम होम है या नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर होता है जनपैक्ट वर्क फ्रॉम होम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है भाई, मतलब हाँ ये देखो हमारे प्रोसेस में क्या हुआ था ना कि स्टार्टिंग में ये वर्क फ्रॉम ऑफिस था प्रॉपर, हमें मतलब पूरे 5 दिन जाना पड़ता था। तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ क्या कर रही थी भाई कि जिनको 1-2 साल हो गया था काम करते हुए कि अरे मेरे घर में कुछ इशू है, ये है वो है, ऐसा ऐसा कह के भाई वो महीनों तक नहीं आ रही थी। तो अगर ये एलिजिबिलिटी आपके अंदर है तो भाई ये आप कर सकते हो, वरना इसके अलावा तो और कोई
क्राइटेरिया इनका नहीं है, सब चीज़ें नॉर्मल ही हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर झूठ बोल पाते हो और बहुत अच्छा झूठ बोल पाते हो तो मिल जाएगी भाई वर्क फ्रॉम होम। अगर है वर्क फ्रॉम होम आपका भाई ऑलरेडी, तो फिर तब क्या ही करो, बल्ले बल्ले करो, मज़े करो। लेकिन नहीं है तो भाई ये चीज़ होने वाली है। जैनपैक लैपटॉप इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्क फ्रॉम होम। देखिए जैनपैक जब आप ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको ये एक लैपटॉप प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब फर्स्ट तो आपको, अगर आप नोएडा गुड़गांव से हैं तो आपको नोएडा सेक्टर 135 पे जाना पड़ता है। स्टेलर बिल्डिंग है आई गेस, वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जाके आपको अपना लैपटॉप कलेक्ट करना पड़ता है और पूरा दिन आपका वहाँ चला जाएगा। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वहाँ पर वो फुलफ़िल करवाते हैं वो लोग। तो वहाँ पर लैपटॉप मिलेगा और एक वायर मिलेगा आपको वहाँ पर। मैं नाम भूल गया उसको, वायर का क्या बोलते हैं यार वो, कौन से लैन मिलती है आपको एक वहाँ पर। तो लैन ऑफिशियली वो यूज़ करते हैं ऑफिस के अंदर, क्योंकि आपको ऑफिस में वाईफाई मिलेगा नहीं, तो आपको लैन अपने लैपटॉप पर कनेक्ट करना पड़ेगा और एक डेस्कटॉप पे कनेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर डेस्कटॉप के वहाँ पर होगा आपका बस एक वायर, वहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा स्विच पे। और ऑफिस घर के अंदर तो आप ना वाईफाई यूज़ कर सकते हो भाई, कोई इतना वो नहीं है। और मिलेगा जरूर आपको लैपटॉप मिलेगा, कोई सिस्टम विस्टम नहीं प्रोवाइड, मतलब ये कोई कंप्यूटर प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ लैपटॉप प्रोवाइड करवाते हैं। एक लैपटॉप मिलेगा, एक लैपटॉप बैग मिलेगा और इसके साथ आपको एक लैन मिलेगा। बस 3 चीज़ें मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं देते उसके अलावा भाई। ये पहले देते होंगे, मैंने पहले वीडियोस में देखा था, अरे भाई इतना कुछ वेलकम किट दे रहे थे। वेलकम किट के नाम पे जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं ना, मतलब जैसे रिक्वायर्ड चीज़ें, ये लैपटॉप बैग और लैन, यही बस कहेंगे चलो निकलो पकड़ा के। जैनपैक्ट रिमोट जॉब ओपनिंग्स भाई, इसके लिए तो आपको जेडी के साथ ही गो थ्रू करना पड़ेगा, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ ही गो थ्रू करना पड़ेगा जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो रिमोट जॉब्स के लिए आप सिंपली भाई इनके जेडी के साथ गो थ्रू करो और जो भी आप जॉब अप्लाईज कर रहे हो, मतलब सॉरी अप्लाई कर रहे हो, जो भी जॉब्स अप्लाई कर रहे हो आप, ये कोई लिंक्डइन से या फिर कोई अदर ऐप्स जो इस टाइम पे जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब जो प्रोवाइडर्स होते हैं, तो इनके जेडी के गो थ्रू करना, आपको वहाँ पर पता चलेगा भाई वर्क फ्रॉम और रिमोट जॉब्स जो है आपको मिल सकते। मतलब काफ़ी, मैं तो कह रहा हूँ भाई, मतलब एक पॉजिटिव अपना माइंड लेके चलो, आपको ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव माइंड लेके चलोगे ना, आपको 200% यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मिलेगी। इवन भाई जब मेरे को था ना, मेरा तो एक ही रिक्वायरमेंट थी कि मुझे डे शिफ्ट चाहिए था। इसके चक्कर में मैंने कंसेंट्रिक्स में जो अपना क्लियर किया था इंटरव्यू में, वहाँ नहीं गया भाई। तो हाँ, और EXL में भी मैंने अपना इंटरव्यू क्लियर किया था, वहाँ पर भी नाइट शिफ्ट रहता। तो मेरी प्रायोरिटी थी डे शिफ्ट, तो मैंने डे शिफ्ट लेके रहा। अगर आपकी प्रायोरिटी है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, तो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स लेके रहो। और इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट्स हो दोस्तों, आपके मन में कोई और क्वेश्चंस हो, तो आप ज़रूर यहाँ कमेंट डाउन कीजिएगा। सही लगा तो वहीं पर कमेंट को रिप्लाई कर दूंगा, वरना उसके ऊपर एक शॉर्ट्स बना दूंगा या फिर एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लेकर, लॉन्ग फॉर्म वीडियो लेकर आ जाऊँगा, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस पिक करे हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ भी कहना हो, कुछ भी बताना हो, अगर आपको लगता है कि मैं कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकता, तो आप मेरे बायो में जाके, जो मेरा इंस्टा लिंक है वहाँ पर जाके मुझे मैसेज करते हैं DM में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।